गुड इवनिंग। सो आज का क्लास में कुछ हम नए चीज़ सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लासेस में आपको पोस्टर डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग लाइक ये सब बताया गया। तो आज हम लाइक कुछ नया चीज़ सीखेंगे, लाइक फ़ोटो मैनिपुलेशन। ठीक है। तो फोटो मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है, लाइक मैंने बहुत बार ये दोनों टर्म का मैंने यूज़ किया हुआ है, फोटो मैनिपुलेशन और मैट पेंटिंग। तो मैंने यहाँ पे एक लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। तो बेसिकली पहले हम ये देखेंगे कि फोटो मैनिपुलेशन होता क्या है। तो फोटो मैनिपुलेशन, लाइक मैनिपुलेशन जो वर्ड है, और फोटोज़ तो हमें पता ही है फोटोज़ क्या होता है। मैनिपुलेशन होता है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक चीज़ को क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना। ठीक है। तो लाइक ऐसे नॉर्मल वेज में लाइक अगर हम देखें तो लाइक कोई किसी को बोलता है कि मैन अरे उसको मैनिपुलेट कर दिया है, अरे उसको मैनिपुलेट करना है। तो मतलब क्या कि उसको लाइक नॉर्मल टर्म में अगर हम देखें तो लाइक किसी भी चीज़ के लिए किसी को कन्विंस करना। ठीक है। तो या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी का लाइक किसी को भड़काना। ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ होता है कि बहुत सारे चीज़ों को लेकर एक पर्टिकुलर फोटो को क्रिएट करना। तो अब मैट पेंटिंग भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन मैट पेंटिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं और मैट पेंटिंग को हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक मूवीज़ में लाइक जो आप बैकग्राउंड देखते हैं, मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि लाइक जो बैकग्राउंड होता है वो चीज़ लाइक उस टाइम पे उस सिचुएशन में जो भी बैकग्राउंड हमें चाहिए होता है शूटिंग के लिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है। हो सकता बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, लाइक लाइक बजट का प्रॉब्लम है, या फिर लाइक कोई कैरेक्टर का प्रॉब्लम है, वो जा नहीं पाएंगे, या फिर ऐसा कुछ भी इशू हो ही सकता है। तो उस टाइम पे बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, क्योंकि अभी लाइक जो भी मूवीज़ में शूट होता है, शूटिंग होता है, उन सब का मोस्टली शूटिंग होता है स्क्रीन्स के साथ। लाइक ब्लू स्क्रीन हो गया, ग्रीन स्क्रीन हो गया। तो उस टाइम पे उस चीज़ को रिमूव करने के बाद हम खाली ऐसा नहीं रख सकते। वो लाइक फिर वो चीज़ रेडी ही नहीं होगा, मतलब जो हम लोग को पब्लिक को शो करना है वो चीज़ रेडी ही नहीं होता है। तो इसीलिए हमें एक बैकग्राउंड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे भी लाइक अभी तक जितने भी आपने लाइक क्लासेस देखे होंगे, तो हर चीज़ में आपने देखा होगा हर एक टॉपिक में एक बैकग्राउंड हम ज़रूर यूज़ करते हैं। चाहे वो पोस्टर के लिए हो, चाहे वो थंबनेल का हो, चाहे वो लाइक किसी भी टाइप का टाइपोग्राफी हो। तो कुछ भी चीज़ के लिए हम लाइक उस चीज़ का यूज़ करते, बैकग्राउंड का हम यूज़ करते ही हैं। चाहे वो ग्रेडियंट कलर का बैकग्राउंड हो, चाहे वो सॉलिड कलर का बैकग्राउंड हो, या फिर नॉर्मल कोई फोटोज़ का बैकग्राउंड हो। ठीक है। तो हमने वो चीज़ यूज़ किया हुआ है। तो वैसे ही बैकग्राउंड का बहुत ज़रूरी होता है। तो विदाउट दैट एवरीथिंग इज़ लाइक नील। तो यही चीज़ है कि बैकग्राउंड का ज़रूरत पड़ता है। तो उस टाइम पे मैट पेंटिंग का यूज़ करके, लाइक जो भी हमारा बैकग्राउंड का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस टाइम पे मैट पेंटिंग का यूज़ करके हम एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। नॉट ओनली इन मूवीज़, जो भी अगर आप एनिमेशन मूवीज़ अगर आप देखते हैं, तो उसमें भी आप नोटिस कीजिएगा कि उसमें भी पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो मोस्टली मैट पेंटिंग के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ होता है लाइक मैट पेंटिंग। तो मैट पेंटिंग के लिए हम बाद में और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और डीपली उस चीज़ को समझेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आता है। तो मैनिपुलेशन और मैट पेंटिंग अगर किसी नॉर्मल लाइक इंसान को दिखाया जाए तो वो बोलेगा कि सेम ही है। ठीक है। कोई सिमिलरिटी लाइक वैसा है नहीं, सब मतलब ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर दिखता है। ठीक है। लेकिन मैट पेंटिंग का जैसे मैंने यूज़ बताया कि कहाँ पे मैट पेंटिंग का यूज़ होता है, और मैट पेंटिंग के बहुत सारे कैटेगरीज भी होते हैं, मैनिपुलेशन के भी वैसे होते हैं, लेकिन उतना लाइक उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। वो कैजुअली लाइक जस्ट हम क्रिएट करते हैं, बस वही चीज़ है। ठीक है। तो मैनिपुलेशन का क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके एक फ़ोटो को क्रिएट करना, और
नॉट ओनली एक फोटो को क्रिएट करना, उस फोटो को रियलिस्टिक लुक में क्रिएट करना, वो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बोल रही थी कि मैट पेंटिंग का बहुत सारा कैटेगरीज है, वैसे मैनिपुलेशन का भी कैटेगरीज है। तो आप इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मैं हमें हर बार मैट पेंटिंग और मैनिपुलेशन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक प्रोसेस में ही उसका काम होता है, दोनों का एक प्रोसेस में ही काम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ हम यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग चीज़, ठीक है। तो अभी जैसे मैनिपुलेशन के कैटेगरीज में बोल रही थी, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं दिखाती हूँ कि लाइक कैटेगरीज क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पपेट जैसा ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे फिर कुछ थोड़ा सा अलग चीज़ है। ये अभी अब अगर आप थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि लाइक जो भी हमने क्लिपिंग मास्क किया है, ठीक है, मतलब अभी तक के क्लास में जो जो भी वर्क्स हम क्लिपिंग मास्क के हेल्प से किए हुए हैं, और या फिर डबल एक्सपोजर के थ्रू से किया हुआ है, वो सब भी यहाँ पे फोटो मैनिपुलेशन अगर आप टाइप करेंगे तो वो सब भी यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब उन सब का यूज करके भी फोटो मैनिपुलेशन होता है। अब देखिए एक चीज है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और एक होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी जो भी क्लिपिंग मास्क आपने देखा है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ही लाइक किसी भी टेक्स्ट के अंदर, फोटो के अंदर, शेप के अंदर कोई भी चीज़ को हमें क्लिपिंग करना हो तो वो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अभी प्रोसेस के हेल्प से एक टॉपिक को क्रिएट करना या फिर एक सब्जेक्ट को क्रिएट करना, वो चीज़ हमारा ये मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है। मैनिपुलेशन कोई प्रोसेस नहीं है, मैनिपुलेशन हो गया आपका एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही डबल एक्सपोजर एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। तो ये जो चीज़ आपको यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रहा है ये बेसिकली वही है, ठीक है। लाइक डबल एक्सपोजर का ही काम है ये, लेकिन क्लिपिंग मास्क के हेल्प से इस चीज़ को बनाया गया है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है हमारा फोटो मैनिपुलेशन, उसके अंडर भी ये चीज़ आता है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर फोटो को क्रिएट करना, ताकि वो देखने में रियलिस्टिक एज वेल एज जो भी आपका लाइक आउटपुट आ रहा है उसको देख के ये लगे कि ये एक ही फोटो है, ठीक है। इसमें कोई भी मल्टीपल्स एलिमेंट्स यूज़ नहीं किया गया है। तो वही चीज़ है, ये है एक्चुअली डबल एक्सपोजर, लेकिन फोटो मैनिपुलेशन के अंदर भी इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलूँ, यहाँ पे अगर आप लाइक इस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है, तो ये भी काफ़ी हद तक वैसे ही है। यहाँ पे आप अभी तक आपने लेयर मास्किंग किया हुआ है, क्लिपिंग मास्किंग किया हुआ है, तो अभी तक आपको ये आइडिया इसको देखने से ही आ जाएगा कि ये चीज़ आपका मास्किंग के हेल्प से हुआ है, ठीक है। तो अभी ये नहीं है कि ये लेयर मास्क है तो इसको क्यों फोटो मैनिपुलेशन के अंडर लाया गया है। तो वही चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि प्रोसेस अलग चीज़ होता है और सब्जेक्ट या फिर टॉपिक अलग चीज़ होता है। तो ये सारे जो है लेयर मास्किंग, क्लिपिंग मास्किंग, ये सब एक प्रोसेस के अंडर आता है, जिस प्रोसेस को यूज़ करके हम नहीं तो मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, हम नहीं तो डबल एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं, हम नहीं तो और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, उन चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे प्रोसेस के अंडर आता है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन भी कोई बहुत भयंकर या बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें भी वही सारे चीज़ों को यूज़ करके आइदर क्लिपिंग मास्क, आइदर लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, या फिर नॉर्मल कलर करेक्शन, या फिर हेवी कलर करेक्शन, ये सब चीज़ों को यूज़ करके हमारा एक फोटो मैनिपुलेशन भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मैं थोड़ा सा इस तरफ जाती हूँ। अभी ये लेफ्ट का स्क्रीन में आप ये वाला चीज़ देखिए, ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, क्योंकि अभी तक जो लाइक दोनों को मैंने दिखाया, दोनों एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया, वो थोड़े सा अलग चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, ठीक है। अभी फोटो मैनिपुलेशन का क्या होता है कि आइदर एक आप सब्जेक्ट को फॉलो करके एक चीज़ को क्रिएट कीजिए, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करके एक फ़ोटो क्रिएट कीजिए, या फिर किसी फैंटेसी टाइप का सब्जेक्ट को लेके आप एक चीज़ को क्रिएट कीजिए, ठीक है। दो चीज़ आप बना सकते हैं इसमें, जो चीज़ मैट पेंटिंग में भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग वे में होता है, ठीक है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी।
तो अभी फोटो मैनिपुलेशन मैंने क्या बोला, दो चीज को लेकर आप चल सकते, एक जो कोई स्टोरी थ्रो कर रहा हो, ठीक है, मतलब स्टोरी एज इन किसी चीज के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में, या कोई कैरेक्टर के बारे में, या टाइम के बारे में, ऐसा कोई सब्जेक्ट को लाइक आपका स्टोरी को थ्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द फोटोज, ठीक है। मतलब जो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो चीज कोई स्टोरी थ्रो कर रहा हो, ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आप चल सकते हैं, या फिर फैंटेसी चीज को लेकर आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। हम सोचते हैं तो सोच में ही वो चीज़ पॉसिबल है, रियल लाइफ में हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ को लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों का ही एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, ठीक है, जो मैंने अभी ओपन करके रखा है, ये चीज़ है, ये एक फैंटेसी लेवल का फोटो मैनिपुलेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं से भी, कोई एरिया से, कोई एंगल से इसका कुछ स्टोरी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस एक फैंटेसी लेवल में एक लड़की है और वो ऐसे सूटकेस के ऊपर बैठी हुई है, और यहाँ पे ओशन के ऊपर सूटकेस फ्लोट कर रहा है, और ये एक लैंप है, ठीक है, और यहाँ पे एक बर्ड रखा हुआ है, और बाकी उसका जो भी सूटकेस और जो भी कपड़ा वपड़ा है वो सब यहाँ पे वो चीज़ चल रहा है, ठीक है, वो भी फ्लोट कर रहा है। तो इस मतलब ये फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको स्टोरी कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब है क्या, मतलब ये लड़की कर क्या रही है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है। तो ये हो गया एक फैंटेसी लेवल में। अगर आप इसी के नीचे लाइक और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये सारे फैंटेसी लेवल में ये सब बनाया गया है, ठीक है, मतलब इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, कोई सोच नहीं है, ठीक है। अभी मैं स्टोरी का बात बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्टोरी का चीज़ है, या फिर इसको मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्टोरी थ्रो कर रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी सा स्टोरी है ये, कि जहाँ पे लाइक जो भी डेजर्ट एरियाज़ हैं, लाइक राजस्थान हो गया, या फिर जो भी डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे ग्रीनरी का बहुत कमी है, ठीक है। ग्रीनरी मतलब पेड़ पौधे ये सब के बहुत कमी है, पानी का भी कभी कभी इशू हो जाता है वहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जो कैरेक्टर है ये एक स्लाई मशीन से वो ग्रीनरी जो है उसको क्रिएट कर रहा है ऑन द डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे ये ग्रीनरी है, और ये जो कैरेक्टर है ये इसको फिर से लाइक जो भी स्लाइंग जो है, सेविंग जिसको बोलते हैं हम, वो चीज़ वो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि डेजर्ट के लोगों को भी थोड़ा सा ग्रीनरी मिले, ठीक है। तो ये चीज़ एक स्टोरी थ्रो कर रहा है। अगर लाइक हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको लाइक और भी बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें लाइक यहाँ पे अगर आप देखें ये एक टाइप का टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं मदर अर्थ, ठीक है। मदर अर्थ के अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाया गया है, तो जिसमें एक कैरेक्टर भी है और एनिमल्स है, फुल ग्रीनरी है, एक कैसल है और बहुत सारे बलून्स है। तो ये सारा चीज़ को इंडिकेट कर रहा है मदर अर्थ की तरफ, ठीक है, मतलब धरती माँ की तरफ। तो वही चीज़ है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप अगर इसी को सिंपल सा आप अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक तरफ से आप लाइक स्टोरी इसको पकड़ सकते हैं कि कॉरपोरेट जॉब में क्या होता है कि बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक पपेट जैसा काम करते हैं, राइट। लाइक मोस्ट कंपनीज में ऐसे ही होता है कि ओनर्स लाइक एज अ पपेट एम्प्लॉयज़ को समझते हैं। बहुत ऐसा कम लाइक कंपनीज होते हैं, बहुत लाइक बड़े बड़े एमएनसीज कंपनीज ऐसे भी हैं कि वो लोग लाइक समझते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनका जो भी लाइक अप्स एंड डाउन्स जो भी है उनको समझ के वो लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन अगर 95% हम देखें तो कंपनीज ऐसे नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉयज़ चले, हमारे अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉयज़ चलेंगे, ना कि एम्प्लॉयज़ का कुछ भी हमें देखना है, सोचना है। चाहे वो कोई लाइक रूरल एरिया से आए हुए हो, चाहे वो कोई मजबूरी में काम कर रहे हो, वो चीज़ वो लोग नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली इस लाइक जो भी ये जो फोटो मैनिपुलेशन बनाया गया है इसके थ्रू आपको वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है, कि कॉरपोरेट जॉब्स में जैसे होता है कि लाइक जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पपेट जैसा काम करते हैं, और ये है ओनर, ठीक है, जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा कंपनी है,
मेरा रूल चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग सब काम करेंगे, जो नहीं करेंगे उनको फायर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़, ये एक स्टोरी थ्रो कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फोटो मैनिपुलेशन नॉर्मली अगर लोग देखें तो लाइक कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, मतलब जो भी समझ में आता है वैसे ही 3-4 एलिमेंट्स को ऐड करके बना दिया, वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि दो टाइप का कैटेगरी को लेकर आप चल सकते हैं, आइदर फैंटेसी लेवल में आप चलिए या फिर कोई स्टोरी थ्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अब उसके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लाइक मैं एक फैंटेसी लेवल भी है वो, लाइक फैंटेसी स्टोरी भी है और एक नॉर्मल स्टोरी भी है उसमें, ठीक है। तो उस टाइप का लाइक मैं कुछ क्रिएट करूँ, तो उसके लिए लाइक एलिमेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एज़ यूजुअल लाइक हमेशा जो मैं करती हूँ कि पहले एक बैकग्राउंड को चूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी मेरा बैकग्राउंड होगा उस बैकग्राउंड को पहले हम चूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा लाइक बैकअप के लिए मैंने दो बैकग्राउंड यहाँ पे रखा है। आइदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो इसका मैं बैकग्राउंड को हटाने वाली हूँ। शिफ्ट F6 के साथ इनका फेदर डाल के कंट्रोल J करेंगे और इसको हटाएंगे। और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर भी दो रखे हैं जस्ट बैकअप के लिए, कि अगर लाइक ये ठीक है तो ये, या फिर इसको भी रख सकते हैं। तो दोनों का ही अगेन बैकग्राउंड को हटाएंगे। हाँ, तो लाइक बहुत बार मैंने ये चीज़ भी बताया है कि पर्सपेक्टिव लाइक एंगल्स जो भी है, कलर्स जो भी है वो मैच नहीं करेंगे, तो हमें उस चीज़ को करना है। और मैंने वो प्रोसेस भी लाइक दिखा रखा है कि कैसे करके लाइक एंगल्स को मैच करा सकते हैं या फिर कलर्स को मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लाइक यूज़ करेंगे, ठीक।
ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा लाइक चेंज करने वाली बेसिकली। बाकी जो एलिमेंट्स है उनको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो लाइक बेसिकली जितने भी लाइक ऑलमोस्ट मेरे एलिमेंट्स थे वो है यहाँ पे। अभी मुझे और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करना है, सबको लाते हैं। और अभी जस्ट मास्किंग का यहाँ पे काम करेंगे।
तो यहाँ पे लाइक कोई भी फ़ोटो मैनिपुलेशन का आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है अलाइनमेंट फ़ोटोज़ का, देन प्रॉपर ब्लेंडिंग, और देन कलर करेक्शन। ठीक है, तो ताकि वो चीज़ लाइक ऐसा ना लगे, लाइक आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए कि देख के ऐसा ना लगे कि दोनों मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपने यूज़ कर रखे हैं वो सारे अलग अलग फ़ोटोज़ के हैं। ठीक है, तो अलग अलग फ़ोटोज़ से आपने एक चीज़ बनाया वैसा ना लगे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ये चीज़ मैंने पोस्टर के टाइम पे भी मैंने बताया था कि लाइक फ़ोटोज़ का प्रॉपर एंगल, कलर चेंज या फिर कलर करेक्शन, और जो भी आपका अलाइनमेंट है वो चीज़ आपको सही रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करेंगे, जैसे पहले इस पे चलते हैं, कैरेक्टर पे।
ठीक है। अब एक लाइक ओवरऑल पे चलेंगे, लाइक यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे चलते हैं। यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन किया है। इन चीज़ों को थोड़ा ठीक करेंगे। जो एज पार्ट है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ठीक। यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे शैडो क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी लाइक मैंने बताया है कि कैसे क्रिएट करते हैं, यही प्रोसेस में फॉलो कर। लाइक हर चीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइक ड्रॉप शैडो के साथ आपने कर दिया, ठीक। वही चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ करने से वो अच्छा दिखेगा। अभी लाइक एक ओवरऑल के लिए मैं लाइक फॉग अप्लाई करूँगी एक।
ये जो फॉग है ना, अब यहाँ और एक चीज़ है कि लाइक सारे प्रोसेस आपको पता ही है कि वही लेयर मास्क, कलर करेक्शन और ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करना, ओपेसिटी के साथ खेलना और एलिमेंट्स को वन बाय वन ऐड करना, वही सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। जस्ट आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ का यूज़ करना है, बस उतना ही आपको ख्याल रखना है। और लाइक ओवरऑल जो लुक आए वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करके आपने बनाया है। बस यही चीज़ों का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग मोड का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं लगा, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप जो भी क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली वो आपके ऊपर होगा। तो उसमें अगर आपको लगता है ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना है, ज़रूरी है, तो आप उस टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइक हल्का हल्का इसको यूज़ करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने। और इसका ना मैं थोड़ा सा ओपेसिटी को डाउन करूँगी, क्योंकि मुझे स्काई जो है वो भी चाहिए, ठीक है। तो अगर पूरा फॉग के साथ कवर कर देंगे तो स्काई ढक जा रहा है, तो मुझे स्काई भी चाहिए, फॉग भी चाहिए। इस चक्कर में मैंने इसको थोड़ा सा कम कर। और ये जो मेरा है इस पे भी थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसका, इस टाइप का कलर। ठीक है, तो मुझे लाइक कुछ लाइक ऐसा ओवरऑल एक लुक चाहिए था, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ क्रिएट किया है, ठीक है। तो एक तरफ से लाइक फैंटेसी लुक है ये। तो लाइक इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, ये जो पार्ट है हमारा। मुझे क्या है ना कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो चीज़ भी मुझे दिखाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया। तो ऐसे ही कुछ लाइक मेरा कॉन्सेप्ट था, तो ये चीज़ लाइक मैंने क्रिएट किया है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट सोच के कोई भी रेफरेंस को देख के आप उस चीज़ को लाइक बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके लिए मैं फिर से एलिमेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी।
तो पहला जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो ये चीज़ होगा। तो आई थिंक ये पता है आपको ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर मैं बताती हूँ। तो ये बेसिकली जो टाइम का पहिया होता है या फिर टाइम व्हील्स जिसको बोलते हैं, या फिर लाइक समय का जो व्हील्स होता है, तो या फिर लाइक कितना समय हमारे पास बाकी है या फिर कितना समय चल रहा है, टाइम कितना है। तो बेसिकली टाइम के ऊपर ये चीज़ फोकस किया गया है, इस चीज़ को, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से लाइक ये जो मैं लाइक क्रिएट करने जा रही हूँ, ये एक स्टोरी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला वो एक फैंटेसी था, तो ये एक स्टोरी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब वो स्टोरी क्या है, आई थिंक आपको लाइक एलिमेंट्स के थ्रू पता चल गया होगा। अगर नहीं भी पता चला है तो आप देखते रहिए, ये चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मेन मेरा फोकस यही दोनों है, तो लाइक इन दोनों में से मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी से पिक करना। इसमें जो है ये चीज़ को ये लाइक हटा दे रहा है, तो रख भी सकते हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसा। तो इससे तो अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये है, इसको रखते हैं। और यहाँ से एडजस्टमेंट से मैं एक ग्रेडियंट क्रिएट करूँगी। यहाँ से देखते हैं, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो लेट्स से लाइक इसके साथ चल। उल्टी करके इसको छोटा करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल के बाद फिर करते हैं। और भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐसा कुछ रखेंगे इसको, और इसको ना थोड़ा मास्किंग करेंगे।
बारी आती है इनकी। ब्लेंड कर। सेम थिंग के साथ भी। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा एज पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का। और भी जो बाकी एलिमेंट्स है वो सबको मैं अब धीरे धीरे ऐड करूँगी। और ये जो एलिमेंट है ना, इसको मैं लाइक ये जो आर ग्लास है, जो टाइम ग्लास है, इसके मैं नीचे रखूँ। तो ना थोड़ा डुप्लीकेट करूँगी, ये जो है करेंगे ई के साथ थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करेंगे। अगेन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इस साइड लेफ्ट साइड थोड़ा सा शिफ्ट किया। इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि
थोड़ा थोड़ा पार्ट है ना, ये थोड़ा सा चल। और अभी थोड़ा सा लाइक कलर्स के साथ हमें खेलना पड़ेगा, लाइक ये कैरेक्टर के साथ तो बहुत अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लाइक मेरे लाइक अकॉर्डिंग जो भी ठीक लग रहा है ना वो यूज़ करूँ। थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी हम चेंज करेंगे। अभी लेयर को क्रिएट, ब्रश को थोड़ा बड़ा साइज में करके इसको करेंगे सबसे नीचे से। थोड़ा कलर को चेंज करें इसका, ऐसा येलो को बढ़ा देंगे यहाँ। और एक चीज़ करेंगे, ये जो एलिमेंट है ना इसको थोड़ा सा चेंज करें, ये वाला एलिमेंट इसका, ये पार्ट ठीक नहीं लग रहा है। तो लाइक मैंने मैजिक वन टूल का यूज़ करके मैंने इन दोनों को कट किया। मास्किंग का यूज़ करके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो भी सिलेक्शन टूल्स अभी तक आपको बताया गया है उन सब का भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। बट क्यों मैंने मैजिक वन टूल यूज़ किया, क्योंकि मुझे इस चीज़ में कंफर्टेबल है। और दूसरी बात ये है कि जस्ट सेम कलर का, क्योंकि मैंने बहुत पहले सिलेक्शन टूल्स जब मैं दिखा रही थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैजिक वन टूल सेम कलर अगर होता है तो बहुत अच्छी तरह से कैच कर लेता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी था। तो इसीलिए मैंने मैजिक वॉन्ड का यूज़ किया। और लाइक एक बार मैंने कट किया तो जो सरफेस था, मतलब जो एज था इसका, तो वो थोड़ा सा हार्ड आ रहा था, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, फिर से मुझे मास्किंग करना पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको मैजिक वॉन्ड से हटा दिया और ये जो एरियाज़ हैं उसको थोड़ा सा ब्लरी कर दिया, ठीक है। तो अभी वो चीज़ किया है, तो अभी यहाँ पे इस लेयर पे फिर से चलेंगे जो न्यू लेयर हमने लिया था ब्रश के लिए। और इसका ना थोड़ा सा लाइक और बड़ा करेंगे ब्रश को, ठीक है। और इसको पीछे से कुछ यहाँ से भी सेम। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करके इसके ऊपर डाल दिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और इसका ओपेसिटी को हल्का सा कम कर, जस्ट लाइक हाईलाइट के लिए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइक जैसा ठीक लगता है वैसे हम कर सकते हो। और कंट्रोल जे करेंगे ताकि मुझे ना ये थोड़ा सा जो क्लाउडी इफेक्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इस चक्कर में मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, क्लाउड का जो लेयर था, ठीक है। और कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा साइड में करेंगे।
और ये लेयर जो है इसका थोड़ा सा और यूज़ करेंगे यहाँ। और अभी क्या करेंगे, इसको और एक न्यू लेयर लेंगे यहाँ से, और यहीं यहीं पे इसको ब्लैक करेंगे। इसको एक पे चल ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे एक ऐड करेंगे ब्लैक कलर। जितना पार्ट मुझे ब्लैक रखना है के अकॉर्डिंग मैं ब्लैक फिल करूँ। इतना ज़्यादा भी मुझे नहीं चाहिए, हल्का सा। ठीक है, ओके किया। इसी को कंट्रोल जे करेंगे और यहाँ से मास्क में चलेंगे, पी के साथ इसको हल्का ब्रश के साथ। न्यू लेयर लेंगे, फिर ब्रश लेंगे ब्लैक कलर। ये जो लेयर है हमारा इधर गया, ये जो सैंड है सब इसके ऊपर। इसके ऊपर ये जो न्यू लेयर है इसको सबसे ऊपर रख। न्यू लेयर को सबसे ऊपर हल्का हल्का शेड देंगे। अब ये जो मेरा लाइक लेयर है, इसको ना मैं थोड़ा सा और डुप्लीकेट करूँगी। अब ये जो सैंड का जो लेयर है इसको मैं कंट्रोल टी के साथ ना थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। हाँ, काफ़ी हद तक सही लग रहा है। ठीक है, तो लाइक मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था कि टाइम स्पैन, तो लाइक कैसे हमारा स्टार्टिंग होता है लाइफ का और कैसे एंडिंग होता है। ठीक है, तो ये था लाइक मेरा एक कॉन्सेप्ट का स्टोरी। तो इसलिए मैंने बोला था कि लाइक ये जो होगा ये स्टोरी के ऊपर होगा। तो ऐसे करके लाइक मैंने सोचा कि इसको ऐसे क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्काई फील टाइप का डाल के, पीछे थोड़ा सा लाइट इफेक्ट करके, और नीचे क्योंकि सैंड का पार्ट है तो थोड़ा सा सैंड का वो चीज़ करके यूज़ करके, तो लाइक ऐसा कॉन्सेप्ट में मैंने इसको क्रिएट किया। ठीक है, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। आप अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैनिपुलेशन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रोसेस वही चीज़ है, वही सारे प्रोसेस को यूज़ करके बनाया गया है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलेंगे कुछ नए मैनिपुलेशंस के साथ नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।